ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जब महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन के द्वारा वो संदेश सुना कि भगवान कृष्ण इस धरती से, इस लोक से अपनी समस्त लीलाएं भगवान ने समाप्त कर दी हैं और भगवान अपनी योजना, अपने कार्यक्रम समाप्त करने के पश्चात वापस अपने धाम को वापस लौट गए हैं। तो ये सुनने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने एक प्रकार से अपने जीवन के अंदर में अभी एक निर्णय ले लिया कि जिस प्रकार अर्जुन ने भगवान के ऊपर ध्यान लगा करके भगवत गीता, भगवान का जो संदेश उन्होंने सुना था, जिस प्रकार से अर्जुन ने अपने जीवन के क्लेशों को समाप्त किया, अपने जीवन के अंदर में जो अनर्थ थे, जो गंदगियाँ थी, जो अज्ञानता थी, उन सबको भगवान के ऊपर ध्यान लगा करके जिस प्रकार से अर्जुन ने अपना जीवन सफल बनाया, अपने जीवन को पवित्र शुद्ध बनाया, महाराज युधिष्ठिर भी सोच रहे हैं कि अब समय आ गया है कि मुझे अपना राज्य अपने पोते को सौंप देना चाहिए, महाराज परीक्षित को, और मुझे भी सब कुछ छोड़ करके संन्यास ले करके अब पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। जो मेरा बाकी का जीवन बाकी है, अब मैं भी पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर ध्यान लगाना चाहता हूं। तो ये जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय महाराज युधिष्ठिर ने लिया, और इससे हम अपने जीवन में भी ये समझने का प्रयास कर सकते हैं कि हमें भी पूरा जीवन केवल भौतिक जिम्मेदारी निभाने के लिए मात्र जो है नहीं लगाना चाहिए। मनुष्य जीवन जो होता है वो बड़ा ही दुर्लभ है। बहुत सारी लाखों योनियां पार करने के बाद बताया जाता है 84 लाख योनियां हैं। इतनी सारी योनियां जो है बदलने के बाद में तब जाकर के मानव देह की प्राप्ति होती है, मानव योनि की प्राप्ति होती है। और अगर हम लोग मानव योनि में आने के पश्चात भी अगर अपना सारा समय हम भौतिक विषयों में अगर बिता देते हैं तो हमारे जीवन में और जानवर के जीवन में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए क्या बताया जाता है, मनुष्य जीवन को वर्णाश्रमा विभागशः, हमारे जीवन को वर्ण और आश्रम के अनुसार बांटना चाहिए। ये वर्ण और आश्रम के अनुसार बांटने से क्या होता है, हमारा जीवन हम अनेकों प्रकार की भौतिक जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको भी निभा सकते हैं, और साथ साथ में धीरे धीरे हम भगवान की भक्ति में, आध्यात्मिकता में प्रगति भी कर सकते हैं। क्योंकि ये विभाग इस प्रकार से बांटे जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो 4 प्रकार के कर्म किए जाते हैं समाज के अंदर में। तो सामाजिक दृष्टि से 4 विभाग बनाए गए हैं। जैसे अगर आप देखेंगे हमारे शरीर में भी 4 विभाग हैं।
4 अलग अलग हमारे शरीर के कार्य होते हैं। जैसे पाँव के अलग कार्य हैं, पेट का अलग कार्य है, हमारी जो भुजाएं हैं, हाथ जो है उसका अलग कार्य है, सर का अलग कार्य है, लेकिन सारे के सारे मिलकर के शरीर के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार से समाज भी एक शरीर के बराबर बताया गया है। तो जिस प्रकार से शरीर में पाँव होते हैं, जिस प्रकार से शरीर के अंदर में पेट है, शरीर के अंदर में भुजाएं हैं और शरीर में जो है मस्तिष्क होता है जो दिशा दिखाता है, इसी प्रकार से वर्ण जो होते हैं 4 प्रकार के, उसके भी 4 विभाग हैं। ब्राह्मण जो सारे के सारे समाज को आध्यात्मिक दिशा प्रदान करता है, क्षत्रिय जो सारे समाज को अपनी शूरवीरता के द्वारा रक्षा प्रदान करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है। इसी प्रकार से वाणिज्य के द्वारा, बिजनेस के द्वारा, गो रक्षा के द्वारा, कृषि के द्वारा, वैश्य जो है पूरे समाज के अंदर में, पूरे देश के अंदर में अर्थव्यवस्था बनाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं। और शूद्र जो होता है वो पूरे समाज को असिस्ट करता है, सहायता करता है अपने कर्म के द्वारा। तो ये 4 विभाग तो इस प्रकार से हो गए। और चारों विभाग में अगर अपना अपना कार्य सब सही प्रकार से करते रहें तो सब के सब, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सब जो है भगवान की भक्ति की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ प्रगति करेंगे। लेकिन हमें ये हमेशा समझना चाहिए, ये 4 वर्ण जन्म के द्वारा नहीं है। कोई शूद्र का बेटा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भी शूद्र है। अपने कर्म के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा, अगर हमारे में गुण उस प्रकार के हैं तो उसके द्वारा जो है ये विभाजन होता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें, 4 आश्रम भी कहलाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जब हम इस भौतिक संसार में आते हैं तो हम अज्ञानता में होते हैं, तो ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत होती है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। साधना हमारे जीवन के अंदर में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बचपन से क्या होता है, तपस्या सिखाई जाती है। अब जानवर तो तपस्या नहीं कर सकता है। मानव जीवन से 5 साल की उम्र से बताया जाता है, कौमारम आचरेत प्रज्ञो धर्मान भागवतम इह। आध्यात्मिकता में प्रगति करने के लिए 5 साल की उम्र से हमें प्रयास करना चाहिए। तो उस समय से क्या होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। तो ब्रह्मचर्य में जब हमें ट्रेनिंग, उसकी साधना, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके नियमों का हम पालन करेंगे तो बचपन से जो है हम भौतिक संसार से आसक्ति जो है वो नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी शुरू से ट्रेनिंग उस प्रकार से हुई है। और उसके पश्चात क्या होता है, जब हम गृहस्थ जीवन में जब हम प्रवेश करेंगे तो हमारी आसक्तियां इस भौतिक संसार से नहीं बढ़ेंगी। हम केवल अपने कर्तव्य करने के लिए गृहस्थ जीवन का पालन करेंगे। तो जब हम गृहस्थ जीवन को उस प्रकार से पालन करेंगे तब हम गृहस्थ जीवन में रह करके भी आध्यात्मिकता में प्रगति कर सकते हैं। और उसके पश्चात वेदों में बताया गया है, जो हमारे अनेकों प्रकार के सामाजिक, पारिवारिक होते हैं, या फिर हमारे कर्म के अनुसार जो अनेकों प्रकार के कर्तव्य होते हैं, ड्यूटी होती है, जिम्मेदारी होती है, वो हम निभाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मानव जीवन जो है हमें पूरा इसी प्रकार से कर्मों में बिता देना चाहिए, भौतिक जिम्मेदारियों में बिता देना चाहिए। इस प्रकार की जो है सोच सही नहीं है। इसलिए विभाग बताए गए हैं।
थोड़ा समय हम पहले ट्रेनिंग में, साधना में बिताना चाहिए, जिसे ब्रह्मचार्य कहा जाता है। उसके बाद में जिम्मेदारियों में बिताना चाहिए। अनेकों प्रकार की जिम्मेदारियां होती है, सामाजिक है, पारिवारिक है, अपने काम की जिम्मेदारियां हैं। अभी जैसे महाराज युधिष्ठिर के बारे में हम देख रहे हैं, उन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारी भी निभाई। वो एक राजा थे, राजा की जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई। अब उन्होंने देखा कि समय आ गया है और जैसे ही भगवान यहाँ भौतिक संसार से लुप्त हो गए हैं, अंतर्ध्यान हो गए हैं, कली का प्रवेश भी आ गया है। अब कली जो है अपने अनेकों प्रकार के लक्षणों के द्वारा तेजी से जो है कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगा है। उन्होंने वो पहले भी देखा था, जब उनको आशंका हुई थी उन्होंने राज्य के अंदर में देखा था कि अनेकों प्रकार के लक्षण, धोखाधड़ी बढ़ गई है, लोग झूठ बोल रहे हैं, हर एक प्रकार के कर्म में छल कर रहे हैं लोग। तो उन्होंने पहले ही लक्षण देख लिया था, तो उनको अंदाजा तो लग गया था कि लग रहा है कि भगवान कृष्ण चले गए हैं। जैसे जब सूरज चला जाता है तो अंधकार छा जाता है, तो उनको लग तो रहा था कि कलयुग के लक्षण अब लग रहा है कि मुझे बढ़ रहे हैं, उनको ये प्रतीत हो गया था। अब अर्जुन से सुनने के पश्चात उनका जो डाउट था, उन्होंने जो अंदाजा लगाया था, अब उन्होंने जो है उनको पता लग गया था कि असल में भगवान कृष्ण जो है उन्होंने अपनी लीला समाप्त कर ली है, भगवत धाम लौट चुके हैं। तब उन्होंने सोचा कि अब मुझे भी जो है, जिस प्रकार से अर्जुन ने अपने जीवन को शुद्धिकरण किया, अज्ञानता को दूर किया, मुझे भी इस प्रकार से अब सभी प्रकार की जिम्मेदारियों से, भौतिक जिम्मेदारियों से संन्यास ले लेना चाहिए। तो उन्होंने इसी प्रकार से किया। उन्होंने जो है पूर्ण रूप से अपने राज्य का त्याग कर दिया। पूर्ण रूप से उनके जो राज्य के अंदर में अनेकों प्रकार की सुविधाएं थी, अपनी राज गद्दी का त्याग कर दिया, अपने आभूषणों का त्याग कर दिया और केवल जो है गेरुए वस्त्र धारण करके, गेरुए का मतलब होता है, आपने देखा होगा सन्यासी के जो है उस प्रकार के भगवा जो है वो वस्त्र धारण करता है। वो क्या प्रतीक है? वो सन्यास का प्रतीक है कि अब उसकी भौतिक जीवन के अंदर में, सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में अब उसकी कोई आसक्ति नहीं है। तो महाराज युधिष्ठिर जो है अपने जीवन के द्वारा हम सभी को ये संदेश देना चाहते हैं। आज हम लोग देखते हैं जो राजा होते हैं या फिर जो इस प्रकार की जिम्मेदारियों में है, पॉलिटिशियंस आज हम कह सकते हैं, पहले राजा हुआ करते थे, आज हम लोग देख सकते हैं कि जो राजनीति करते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, जो हमारे ऊपर शासन करते हैं, वो बूढ़े होने तक भी अपनी जो है उस राजकीय गद्दी का त्याग नहीं करना चाहते, अपनी पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं पूरे पृथ्वी के राजा महाराज युधिष्ठिर, उन्होंने जो है पूर्ण के पूर्ण सिंहासन का त्याग कर दिया, पूरे राज्य का त्याग कर दिया और सन्यासी के रूप में अब जो है अपने घर से वो निकल पड़े, सब कुछ छोड़ करके। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पाठ हम भी अपने जीवन में हमें लेना चाहिए कि हमारा सारा जीवन हमें जो है केवल घरेलू जीवन में, भौतिक जिम्मेदारियों में हमें नहीं बिताना चाहिए। कम से कम कुछ जो हमारे साल अभी बचे हुए हैं, हम बूढ़े हो चुके हैं, हमारा समय आ गया है, कम से कम कुछ साल तो पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में बिताने चाहिए। ये हमें समझना चाहिए। तीव्रता के साथ में भगवान की भक्ति उस समय हमें करनी चाहिए, क्योंकि जब हमारा मन घरेलू जीवन में लगा रहता है, अनेकों प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं, हमारा मन जो है भौतिकतावाद की तरफ बटा रहता है, हमारा ध्यान पूर्ण रूप से भगवान की तरफ एकाग्र नहीं होता है। तो कम से कम कुछ समय में, जैसे मैंने बताया था, ब्रह्मचार्य होता है, ब्रह्मचार्य के बाद में गृहस्थ जीवन होता है, गृहस्थ जीवन के बाद में प्रिपरेशन करना चाहिए आध्यात्मिक जीवन के लिए, उसे वानप्रस्थ कहते हैं।
तो वानप्रस्थ में क्या होता है, पति और पत्नी दोनों मिलकर के अपने घरेलू जीवन की जिम्मेदारियों का त्याग कर देते हैं और पूर्ण रूप से अपना समय अब जो है आध्यात्मिकता में लगाते हैं। आजकल हम लोग देखते हैं जो लोग रिटायर हो जाते हैं उनको ये ज्ञान भी नहीं है उनको क्या करना है, किस प्रकार से समय बिताना चाहिए, उनको ज्ञान नहीं है। लोगों को ये मनुष्य जीवन की वैल्यू क्या है, उसका मूल्य क्या है, कोई ज्ञान नहीं है। हम लोग देखते हैं या तो वो लोग सारा दिन अखबार पढ़ करके या फिर टीवी के सामने बैठ कर के संसार में क्या चल रहा है, कहाँ पर क्या राजनीति चल रही है, कहाँ पर क्या युद्ध चल रहा है। देखिए, अपना मन जो है हम लोग अनेकों प्रकार की गंदगियों से भरते रहते हैं। पूरे विश्व के अंदर में क्या चल रहा है ये सारी की सारी खबरें सुन करके हमारा मन पहले ही दूषित है और अत्यधिक जो है भौतिकतावाद की तरफ दूषित होता रहता है। तो कम से कम महाराज युधिष्ठिर के जीवन से हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि हमारा जीवन जो अभी शेष रह गया है, कम से कम फाइनल जो 15 साल, फाइनल के जो हमारे आखिरी के जो 20 साल हैं जीवन के, कम से कम वो तो हमें आध्यात्मिकता में लगाने चाहिए, ये हमें समझना चाहिए। तो अब महाराज युधिष्ठिर जो है सब कुछ त्याग करने के पश्चात भगवान के ऊपर वो ध्यान लगाते हैं और किस प्रकार से सब कुछ छोड़ करके भगवत धाम की वो प्राप्ति करते हैं, इसके बारे में चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 7725977260।